जय श्री कृष्ण प्रिया भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। श्री कृष्ण कहते हैं, कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध भूमि रक्तरंजित वातावरण से भरा था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडवों की सेना और बीच में खड़ा था अर्जुन, शस्त्र हाथ में लेकर भी मन से टूटा हुआ। वह अपने ही गुरुओं, भाइयों और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर भय और मोह से भर गया। उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों का वध कैसे करूं? ऐसा धर्म कैसा जो खून से रंगा है? तभी श्री कृष्ण, जो उसके सारथी के रूप में थे, मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, यह मोह तेरे मन की कमजोरी है। तू शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। यह युद्ध केवल तेरे व्यक्तिगत रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। तू कर्म कर, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तू कर्म का त्याग कर केवल परिणाम चाहेगा, तब दुख ही पाएगा। पर यदि तू निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करेगा, तो यही तेरी मुक्ति का मार्ग होगा। अर्जुन ने ध्यान से श्री कृष्ण की हर बात सुनी। वह भ्रमित मन से स्पष्ट मन की ओर बढ़ा। उसने गांडीव उठाया और धर्म के पक्ष में युद्ध करने का संकल्प लिया। यही उपदेश जो श्री कृष्ण ने दिया, भगवद गीता के रूप में संकलित हुआ। 18 अध्याय, 700 श्लोक, जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य। मोह, भय, क्रोध और आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा जीवन है। यह ग्रंथ केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर के द्वंद्व को समाप्त करने के लिए है। मोह और डर से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो स्वयं पर नियंत्रण पाता है, वही शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। सहनशीलता वह शक्ति है जो कठिन समय में भी व्यक्ति को टूटने नहीं देती। जो व्यक्ति अपमान, दुख या हार सहन करना सीख लेता है, वह एक दिन विजय को गले लगाता है। एक व्यक्ति को बार बार लोग अपमानित करते थे, वह चुप रहा, मेहनत करता रहा और एक दिन उसी क्षेत्र का बड़ा अधिकारी बन गया। लोग उसे सम्मान देने लगे। उसने कहा, अगर मैंने उस दिन क्रोध किया होता तो यह सब संभव ना होता। सहनशीलता मेरी ताकत बनी। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, पर कठिन समय में जो धैर्य रखता है, वही महान बनता है। एक किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वह निराश नहीं हुआ, अगले साल और मेहनत की और 2 गुना अनाज उगाया। उसने कहा, मुश्किलें हमें परखने आती हैं, तोड़ने नहीं। असफलता केवल सीखने का अवसर है, अंत नहीं। एक युवक 3 बार परीक्षा में फेल हुआ, चौथी बार पास हुआ और अधिकारी बना। उसने कहा, असफलता ने मुझे धैर्य और मेहनत करना सिखाया। आभार का भाव जीवन को समृद्ध करता है। जो अपने पास जो है उसके लिए आभारी है, वही असली सुखी है। एक गरीब आदमी हर दिन सुबह परमात्मा का आभार जताता था। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसने कहा, धन मेरे पास नहीं था, पर खुशी हमेशा थी क्योंकि मैं आभारी था। गलतियां हार नहीं, अनुभव का हिस्सा है। एक कुम्हार के बर्तन बार बार फूट जाते थे। उसने सीखा और धीरे धीरे सुंदर बर्तन बनाने लगा। उसने कहा, मेरी हर गलती ने मुझे नया कौशल दिया। रास्ते की कठिनाइयां लक्ष्य बदलने का कारण नहीं, बल्कि उसे पाने की प्रेरणा है। एक खिलाड़ी के पैर में चोट लगी, लोग बोले, अब खेल छोड़ दो। उसने हार नहीं मानी और राष्ट्रीय स्तर का विजेता बना। उसने कहा, लक्ष्य पर ध्यान रखो, कठिनाइयां खुद हट जाएंगी। विनम्रता व्यक्ति को ऊंचाई देती है। जो ऊंचाई पर रहकर भी झुकना जानता है, वही सच्चा महान है। एक सफल व्यापारी सबके सामने झुककर मिलता। लोग पूछते, इतनी सफलता के बाद भी इतना विनम्र क्यों? वह कहता, क्योंकि फलदार पेड़ ही झुकता है। अवसर कभी लौटकर नहीं आते, उन्हें पहचानो और तुरंत कदम बढ़ाओ। एक युवक ने नौकरी छोड़ अपना छोटा काम शुरू किया। लोग बोले, यह सही समय नहीं है, पर उसने अवसर देखा, मेहनत की और आज वह बहुत सफल है। क्रोध व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इसे जीत लेता है, वही महान होता है। एक शिक्षक को गुस्सा आता था और वह छात्रों को डांटता था। एक दिन उसने खुद पर नियंत्रण किया और प्यार से समझाया। परिणाम पहले से बहुत बेहतर हुआ। उसने कहा, क्रोध पर नियंत्रण से मैंने खुद को बदला। जब आत्मबल जागृत होता है, तब कोई शक्ति रोक नहीं सकती।
एक गरीब युवक के पास साधन नहीं थे, पर आत्मबल था। उसने खुद पढ़ाई की और अधिकारी बना। वह कहता, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा आत्मबल था। क्षमा व्यक्ति को हल्का और आत्मा को शांत कर देती है। एक मित्र ने धोखा दिया, दूसरा मित्र बहुत आहत हुआ, पर उसने क्षमा कर दी। दोनों का रिश्ता फिर मजबूत हुआ। उस दिन उसने कहा, क्षमा ने मेरे दिल का बोझ हटा दिया। निस्वार्थ सेवा ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उसने गरीब बच्चों को खाना खिलाया। उसे इतनी शांति मिली जितनी कभी मंदिर में नहीं मिली थी। उसने कहा, सेवा ही मेरी पूजा है। आत्मचिंतन व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। बिना आत्मचिंतन के जीवन दिशाहीन हो जाता है। एक व्यापारी हर दिन रात को दिन भर के काम पर सोचता। उसने गलतियों को सुधारा और सफलता पाई। उसने कहा, आत्मचिंतन ने मुझे हर दिन बेहतर बनाया। जब अंधेरा चारों ओर फैले और रास्ता दिखाई न दे, तो भीतर के विश्वास का दीपक जलाओ। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। एक व्यक्ति जीवन से निराश होकर जंगल में चला गया। वह सोचने लगा कि अब उसके लिए कोई आशा नहीं बची। तभी उसे एक दीपक जलाते हुए एक साधु मिले। साधु ने कहा, यह दीपक मेरे भीतर के विश्वास का प्रतीक है। बाहर का अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, बस भीतर का दीपक बुझने न दो। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने विश्वास को मजबूत किया और जीवन फिर से संवर गया। फल की चिंता मत करो, बस कर्म पर ध्यान दो। जब कर्म शुद्ध होता है तो उसका फल सदैव श्रेष्ठ होता है। एक किसान सालों तक कठिन मेहनत करता रहा, लेकिन कई बार फसल खराब हो जाती। उसने कभी हार नहीं मानी, वह बस मेहनत करता रहा। एक साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव को अन्न मिल गया। उसने समझा कि परिणाम कभी तत्काल नहीं दिखते, पर कर्म का फल निश्चित मिलता है। धैर्य वह शक्ति है जो तूफान के बीच भी स्थिर रखती है। धैर्यवान व्यक्ति ही हर परीक्षा में सफल होता है। एक कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया। उसने जल्दीबाजी में उसे आग में डाला और घड़ा फट गया। उसने सीखा कि धैर्य से पकाया गया घड़ा ही मजबूत होता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों को भी धैर्य से सहना पड़ता है। क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है, वही वास्तविक विजय पा लेता है। एक युवक हर बात पर गुस्सा करता था। एक दिन उसने क्रोध में अपनी बनाई हुई लकड़ी की सुंदर मूर्ति तोड़ दी। उसे पछतावा हुआ कि क्रोध ने उसकी मेहनत बर्बाद कर दी। उसने संकल्प लिया कि अब क्रोध को नियंत्रित करेगा। कुछ सालों में वही युवक एक शांत और सफल कलाकार बन गया। भय मन का भ्रम है जो विश्वास के दीपक से मिट जाता है। एक बच्चा अंधेरे से डरता था। उसकी मां ने एक छोटा दीपक दिया और कहा, देखो, अंधेरा अब भाग गया। उसने सीखा कि डर केवल मन की कल्पना है और विश्वास ही उसका समाधान है। मीठे शब्द किसी के टूटे दिल को भी जोड़ सकते हैं। कठोर वाणी तीर से भी अधिक चोट पहुंचाती है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पड़ोसी से रूखा व्यवहार करता था। एक दिन पड़ोसी ने उसे मुस्कान और मीठे शब्दों से जवाब दिया। बूढ़ा व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना व्यवहार बदल दिया। वाणी के महत्व को उसने उस दिन महसूस किया। मौन कई बार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। गांव में दो लोग आपस में लड़ रहे थे। एक तीसरा व्यक्ति बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद लड़ने वाले थक गए और शांत हो गए। मौन ने वहां समाधान ला दिया। जहां शब्द केवल विवाद बढ़ा सकते थे, जो संतोषी है वही वास्तव में धनी है। एक साधारण बढ़ई के पास महल नहीं था, पर उसका मन संतोष से भरा था। राजा ने उससे पूछा, तुम गरीब होकर भी इतने खुश कैसे हो? तुम गरीब होकर भी इतने खुश कैसे हो? बढ़ई ने कहा, क्योंकि मेरे पास वह सब है जिसकी मुझे आवश्यकता है। राजा ने उसी दिन समझ लिया कि संतोष ही असली संपत्ति है। क्षमा ही सबसे बड़ा साहस है। बदला लेना आसान है, पर क्षमा करना महान आता है। दो मित्रों में झगड़ा हुआ। एक ने गुस्से में अपशब्द कहे, दूसरा शांत रहा और अंत में उसे क्षमा कर दिया। बाद में पहला मित्र रो पड़ा और बोला, तुम्हारी क्षमा ने मुझे बदल दिया। ये घटना उनके जीवन की दिशा बदल गई। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। एक गरीब युवक के पास पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास था। उसने रात में दीपक की रोशनी में पढ़ाई की और एक दिन बड़ा अधिकारी बना। उसने कहा, मेरी सफलता का कारण मेरा आत्मविश्वास है, न कि साधन। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का स्वाद ले सकता है।
अतीत गया, भविष्य अभी आया नहीं, वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। एक व्यक्ति हमेशा अपने पुराने दुखों में डूबा रहता था। एक संत ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, देखो, यह बहता पानी अतीत की तरह चला जाता है, तुम उसे रोक नहीं सकते। वर्तमान में जीना ही शांति है। उस दिन से उसने अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित किया और खुश रहने लगा। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। एक योद्धा युद्ध में जीत गया, लेकिन अपनी जीत का घमंड उसके पतन का कारण बनने लगा। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, दूसरों को जीतना आसान है, पर स्वयं को जीतना कठिन। योद्धा ने आत्मनियंत्रण सीखा और सच्ची सफलता पाई। संघर्ष जीवन का शिक्षक है। जो उससे भागता है वह सीखने का अवसर खो देता है। एक बीज जमीन के नीचे दबा था। उसने अंधेरे और दबाव को सहा, जड़ें निकाली, मिट्टी को चीरकर बाहर आया और पेड़ बन गया। संघर्ष के बिना वह कभी पेड़ न बन पाता। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान का अंधकार मिटा देता है। एक अंधेरे कमरे में बैठा व्यक्ति अंधकार को दोष देता रहा। किसी ने दीपक जलाया और अंधकार पल भर में मिट गया। उस दिन उसने सीखा कि ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाता है। समस्या वही रहती है, पर दृष्टिकोण बदलते ही जीवन बदल जाता है। एक ही खिड़की से दो लोग बाहर देख रहे थे। एक ने कीचड़ देखा और दूसरा तारों भरा आकाश। यह दृष्टिकोण का अंतर था, परिस्थिति का नहीं। समय सबसे बड़ा धन है। जो इसका सम्मान करता है वही सफलता पाता है। एक युवक समय को बेकार कार्यों में गंवाता रहा और जीवन में पीछे रह गया। बाद में उसने सीखा कि हर क्षण महत्वपूर्ण है। उसने समय का सही उपयोग शुरू किया और धीरे धीरे जीवन बदल गया। लोभ व्यक्ति को अंधा कर देता है, संतोष में ही आनंद है। एक व्यापारी ने अधिक लाभ के लालच में खराब माल बेचना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद लोग उस पर भरोसा करना बंद कर दिए। उसने समझा कि लोभ अंततः हानि देता है। विश्वास वह पुल है जो असंभव को संभव से जोड़ता है। एक बच्चा नदी पर चलते समय डगमगाया, पर उसने पिता का हाथ पकड़ा और पार कर गया। उसने कहा, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैंने विश्वास किया। यही विश्वास हर कठिनाई में मार्ग बनाता है। रिश्ते धन से नहीं, प्रेम और विश्वास से बनते हैं। एक धनी व्यक्ति अकेला था। उसके पास सब कुछ था, पर कोई साथ नहीं। उसने धीरे धीरे लोगों से प्रेम और विश्वास से रिश्ता जोड़ना सीखा और जीवन में सच्ची खुशी पाई। दूसरों की निस्वार्थ सेवा आत्मा को शांति देती है। एक व्यक्ति गरीब बच्चों को रोज पढ़ाता था। किसी ने पूछा, तुम्हें इसका क्या लाभ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा लाभ वह मुस्कान है जो इन बच्चों के चेहरे पर दिखती है। मन बंधन है और मन ही मुक्ति। एक व्यक्ति हर समय बेचैन रहता था। ध्यान की आदत डालने पर उसने सीखा कि मन को नियंत्रित करने से ही जीवन शांत होता है। विनम्रता से बढ़कर कोई आभूषण नहीं। एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति सबके सामने हमेशा झुककर मिलता। किसी ने पूछा, आप इतने बड़े होकर भी झुकते क्यों हैं? उसने कहा, फलदार पेड़ ही झुकते हैं, खाली पेड़ खड़े रहते हैं। असफलता सफलता का पहला चरण है। एक कुम्हार का घड़ा बार बार टूटता रहा, पर उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने सबसे सुंदर घड़ा बनाया। असफलता ने उसे हुनर सिखाया। त्याग में ही असली आनंद है। एक युवक ने अपनी जरूरत से ज्यादा कपड़े गरीबों को दे दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे वह खुशी मिली जो नए कपड़े खरीदने से कभी नहीं मिली थी। शांति बाहर ढूंढने से नहीं, भीतर से मिलती है। एक धनी व्यक्ति तीर्थों पर घूमता रहा, पर शांति नहीं मिली। एक साधु ने कहा, तुम खुद के भीतर झांको। ध्यान के अभ्यास से उसने सच्ची शांति पाई। सीखना कभी बंद मत करो। एक बुजुर्ग ने 70 वर्ष की उम्र में नई भाषा सीखनी शुरू की। लोगों ने पूछा, अब क्यों? उसने कहा, क्योंकि सीखना ही जीवन है। दूसरों के भले में ही अपना भला छिपा है। एक आदमी हर रविवार को अनाथालय में खाना देता। बाद में उसने कहा, मैंने किसी को दिया नहीं, बल्कि मैंने किसी को दिया नहीं, बल्कि मैंने अपने मन को संतोष दिया। सत्य कभी हारता नहीं। एक व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया। उसने सत्य नहीं छोड़ा। समय के साथ सत्य उजागर हुआ और वही सम्मानित हुआ जिसने सत्य का साथ दिया। विचार जीवन की दिशा तय करते हैं। एक युवक हमेशा नकारात्मक सोचता था और असफल रहता। विचार बदलते ही उसने अवसर देखना शुरू किया और सफल हो गया। जब तक सांस है, आशा है। एक घायल पक्षी को लगा वह फिर उड़ नहीं पाएगा,
उसने प्रयास जारी रखा और कुछ समय बाद फिर से आकाश में उड़ने लगा। आशा ने उसे बचाया। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देती है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो हर कठिनाई छोटे पत्थर जैसी लगती है। एक युवक को सार्वजनिक मंच पर बोलने से डर लगता था। एक दिन उसने स्वयं पर विश्वास किया और भाषण दिया। वह जीत गया और जीवन में नया आत्मविश्वास आया। जीवन में हार केवल तब होती है जब प्रयास रुक जाता है। एक महिला ने कई बार व्यवसाय शुरू किया और असफल हुई। उसने हार नहीं मानी और अंत में सफलता पाई। उसने कहा, हार सिर्फ प्रयास छोड़ने में है। नफरत का उत्तर नफरत नहीं, प्रेम है। दो परिवार वर्षों से झगड़ रहे थे। एक युवक ने प्रेम से संबंध सुधारे। धीरे धीरे नफरत खत्म हो गई और दोस्ती बन गई। इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति को खरीदारी का शौक था। उसने खुद पर नियंत्रण किया और पैसा बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा पूरी की। जैसे बीज बोते हो वैसा ही फल मिलता है। एक बच्चा रोज बुरी बातें करता था। शिक्षक ने कहा, अच्छे विचार बो। उसने आदत बदली और सभी का प्रिय बन गया। भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। एक पर्वतारोही फिसल गया पर रस्सी पर भरोसा किया और बच गया। उसने कहा, भरोसा जीवन का सहारा है। कठिनाइयां अवसर छिपाकर लाती हैं। एक युवक की नौकरी छूट गई। उसने इसे अवसर माना और खुद का व्यवसाय शुरू किया। आज वह दूसरों को नौकरी देता है। सत्य कठिन लगता है पर अंत में विजय देता है। एक युवक पर झूठा आरोप लगा। उसने सत्य नहीं छोड़ा। समय के साथ उसका नाम साफ हुआ और वही सम्मानित हुआ। मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। एक किसान सालों तक मेहनत करता रहा। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हुआ। शांत मन हर कठिनाई में सही निर्णय लेता है। एक व्यापारी मुसीबत में शांत रहा और सही फैसला लिया। उसने बड़ी हानि से खुद को बचा लिया। लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता आसान लगता है। एक छात्र का लक्ष्य डॉक्टर बनना था। उसने कठिन मेहनत की और सफल हुआ। स्पष्ट लक्ष्य ने उसे प्रेरित रखा। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है वही सफल होता है। एक युवक खेलों में अच्छा था पर आलसी था। उसने खुद पर संयम रखा और चैंपियन बन गया। मन जैसा सोचता है जीवन वैसा बन जाता है। एक व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता था। विचार बदले, अवसर मिले और वह सफल हुआ। खुद अवसर बनाओ। एक युवक नौकरी नहीं पा रहा था। उसने खुद का छोटा व्यवसाय शुरू किया और सफल हो गया। ज्ञान आत्मा को अमीर बनाता है। एक गरीब लड़का पढ़ाई करता रहा और बड़ा वैज्ञानिक बना। उसने कहा, ज्ञान ही असली धन है। क्षमा आत्मा को हल्का और मजबूत बनाती है। एक मित्र ने धोखा दिया पर दूसरे ने उसे क्षमा कर दिया। उनका संबंध पहले से मजबूत हो गया। धैर्य हर सफलता की कुंजी है। एक व्यक्ति ने बगीचा लगाया। सालों तक इंतजार किया और अंत में फल मिले। धैर्य ने उसे खुशी दी। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक युवक आलसी था और बेरोजगार रहा। उसने आलस्य छोड़ा और कुछ साल में सफल हो गया। खुद पर निर्भर रहो, यही स्वतंत्रता है। एक महिला हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थी। उसने खुद काम करना सीखा और आत्मनिर्भर बनी। सत्य का मार्ग कठिन है पर शांति देता है। एक बच्चा गलती कर बैठा पर सच बता दिया। सबने उसे डांटने के बजाय प्यार दिया। विश्वास रिश्तों की नींव है। दो मित्रों में गलतफहमी हुई। उन्होंने विश्वास बनाए रखा और दोस्ती बची रही। समय लौटकर नहीं आता। एक छात्र खेलों में समय बर्बाद करता रहा और फेल हुआ। उसने सबक लिया और समय का सही उपयोग किया। निस्वार्थ सेवा आत्मा को शुद्ध करती है। एक व्यक्ति ने अनाथालय में सेवा शुरू की। उसकी आत्मा को सच्ची शांति मिली। सपने तभी पूरे होते हैं जब विश्वास मजबूत हो। एक गरीब युवक ने सपना देखा और मेहनत करके बड़ा व्यवसायी बना। विनम्र व्यक्ति सबसे प्रिय होता है। एक अधिकारी सबके साथ विनम्रता से पेश आता था। लोग उसका सम्मान करते थे। सीखना जीवन को जीवंत रखता है। एक बुजुर्ग ने नई तकनीक सीखनी शुरू की और खुश रहने लगा। संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। एक खिलाड़ी ने कठिन प्रशिक्षण किया और स्वर्ण पदक जीता। शुद्ध विचार ही आत्मा को शांत रखते हैं। एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता और रात को चैन से सोता। हर व्यक्ति में अनंत शक्ति है। एक महिला को लगा वह कमजोर है पर उसने अपने हुनर से सफलता पाई। डर केवल भ्रम है।
एक बच्चा अंधेरे से डरता था, दीपक जलाकर उसका डर खत्म हुआ। ईर्ष्या आत्मा को कमजोर करती है। एक व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता था, उसने आदत छोड़ी और खुश हुआ। संतोष ही सच्चा सुख है। एक गरीब परिवार संतोषी था और हमेशा खुश रहता था। बिना मेहनत सफलता अधूरी है। एक छात्र ने रात दिन पढ़ाई की और परीक्षा में अव्वल आया। खुद पर भरोसा जीवन बदल देता है। एक युवक ने खुद पर भरोसा रखा और सफल उद्यमी बना। निर्णय सोच समझ कर लो। एक महिला ने धैर्य से निर्णय लिया और नुकसान से बच गई। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। एक सैनिक ने अपनी ड्यूटी निभाई और लोगों को सुरक्षित रखा। जीवन में जब मन भ्रमित हो जाए, मार्ग अंधकारमय लगे और सामने केवल चुनौतियां खड़ी दिखाई दें, तब अपने कर्तव्य को याद करो। मोह, भय और आसक्ति को छोड़ दो, क्योंकि ये आत्मा को कमजोर करते हैं। आत्मा अमर है, न जन्म से उत्पन्न होती है, न मृत्यु से नष्ट होती है। इसलिए न परिणाम का लोभ रखो और न ही असफलता का भय। बस अपने कर्म को समर्पण भाव से करो और फल को ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि निष्काम कर्म ही शांति, संतोष और मुक्ति का मार्ग है।